बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगी, मज़े में होंगी। अच्छा जी, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? हम लोग आज अरेबिक स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरेबिक स्टाइल का डिज़ाइन है। आज जो मैंने डिज़ाइन चूज़ किया है या जो डिज़ाइन जो मैं कॉपी कर रही हूँ वो अरेबिक स्टाइल का है। अच्छा, नोट कर लें कि इसका नाम जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से ये सारे नाम नोट करके इसी तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को प्रोनाउंस करोगे तो याद करने में भी आसानी होगी, लगाने में भी आसानी होगी और जब आप कहीं पे भी कोई डिज़ाइन देखोगे तो पहचानने में भी ईजी होगा। तो आज का जो हमारा डिज़ाइन है आज का जो हमारा ये डिज़ाइन है इसका नाम क्या है? ये अरेबिक स्टाइल पार्टी टाइप मेहंदी है। यानी स्टाइल्स की कैटेगरीज़ में ये कहाँ पर आता है? अरेबिक स्टाइल में। और टाइप कौन सी है इसकी? ये पार्टी टाइप है। 3 टाइप की होती है हमारे पास, पार्टी, कैजुअल और ब्राइडल, या आप इसको कह लेते हैं हैवी टाइप मेहंदी। तो ये हमारे पास पार्टी टाइप मेहंदी आ रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सबसे पहले फ्रिल्स बनाए हैं, फ्रिल की लेयरिंग की है। अब छोटे छोटे लीव्स बना के उनके जो सराउंडिंग के एरिया हैं उनको मैं फिल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताती चलो, यहाँ मैंने आज थोड़ी सी चेंज मेहंदी यूज़ की है। पता नहीं ये नादरा है या सिंगार है, मुझे याद नहीं है। इसको मैंने अपनी दूसरी कोन में शिफ्ट किया क्योंकि मुझे जो है छोटी कोन से काम करना ईजी भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो इसकी जो पेस्ट है ना, ये थोड़ा सा जेल टाइप सा है। ठीक है, जेल टाइप रेडिश सा है। तो इसको यूज़ करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि हमें डिफरेंट कोन्स के साथ चेंज करके डिफरेंट कोन्स का पेस्ट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में ये होगा कि आप जब कभी किसी को मेहंदी लगाओगे तो हो सकता है वो अपनी मेहंदी ले आए, हो सकता है आपके पास ऐसी मेहंदी अवेलेबल हो उस टाइम पे जो आपने कभी यूज़ ना किया, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसी एक कोन के साथ आप अगर ईज़ी रहोगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस कभी कभार ऐसे होता है कि आपके पास वो कोन अवेलेबल नहीं होती, तो डिफरेंट पेस्ट के साथ आपको चलना होता है। अब ये जो है ये जेल टाइप से, यानी इसकी पेस्ट से थोड़ा जेली सा है। इसको लगाने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि बीच में कभी कभार ऐसे पार्टिकल्स आ रहे थे जब मैं ये लगा रही थी कि मेहंदी जो है निकल नहीं रही थी और एकदम से इतनी निकल जाती थी कि मेरे लिए जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन मुझे इसके साथ एडजस्ट करना था, तो ऐसे ही आपको करना है। हर एक आर्टिस्ट को, एक मेहंदी आर्टिस्ट को हर पेस्ट के साथ काम करना आना चाहिए। तो साथ साथ आप ये भी किया करो, डिफरेंट पेस्ट यूज़ किया करो, डिफरेंट कोन्स का पेस्ट ट्राई किया करो। ये जेल टाइप है। अक्सर कलर में जो है ना, जो कलर मेहंदियाँ जो होती हैं उसमें जेल टाइप ही आती है। ठीक है, ऑल्दो इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि पेस्ट का कलर बड़ा प्यारा और रेडिश मैरून लग रहा था। इसे जब आप मेहंदी लगाते हो ना, इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। बहुत, जितनी भी सिंपल, जितनी भी मुश्किल, जिस टाइप की भी मेहंदी होगी ना, वो लग के बहुत खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ मैं इनकी शेडिंग्स भी कर रही हूँ। अच्छा, अरेबिक स्टाइल के एलिमेंट्स में आपको नज़र आ रहा है मैं थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, है उसी तरह से। लेकिन अरेबिक स्टाइल की ख़ास बात यही है कि उसमें यू शेप के फ्लावर, उसमें आपको इस तरह की छोटे पेस्ले या बड़े पेस्ले, और ख़ास कर उसकी शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी। तो पहले हमेशा शेडिंग करें, उसके बाद जो उसके कॉर्नर या उसके बॉर्डर्स हैं उसको आपने बोल्ड करना है, मोटा करना है। यहाँ मैं जो है ना डायरेक्ट ही मोटा कर रही हूँ। आप क्या कर सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप उसके आउटलाइन के साथ एक डबल आउटलाइन बना के उसको फिल करके करो। अगर आपको भी डायरेक्ट प्रेशर से काम करने की आदत नहीं है, अगर आप नए हो, तो इससे आप देखना कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकोगे। ठीक है, जब आपका टाइम गुजरेगा ऐसा ऐसा आपको प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं ये डिज़ाइन इसीलिए सिखा रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर आपको डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको नीटनेस चाहिए। हमारा पहला मकसद क्या है मेहंदी में? हमें नीटनेस लानी है। तो जिस तरीके से नीटनेस आती है हमें वो तरीका अडॉप्ट करना है। ठीक है, अब मैंने बाजू पे एक बंच बना लिया, उसमें मैंने आपको नज़र आया कि क्या अब मैं यही काम में अब क्या कर रही हूँ कि अंगूठे वाली साइड पे बना रही हूँ। अब कितना सिंपल था डिज़ाइन है, क्या किया, एक ही बंच है। आप देखोगे सिमिलर बंच को हम क्या कर रहे हैं कि एक बाजू के एक साइड पे हमने लगा लिया। अब वही सिमिलर बंच हम क्या कर रहे हैं, अंगूठे वाली साइड पे उसको रिपीट करेंगे। पूरा वही बंच है जैसे उस बंच में हमने किया था, बस थोड़ी सी लाइट सी चेंजेस के साथ होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। उसी तरह देखें फ्रिल की लेयरिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा कुछ करेंगे हम लोग। ईजी है, बस यहाँ पे जो है ना इसका थोड़ा सा चेंज है जो मैं भी बना रही हूँ, बाकी सारा सेम है इसमें। अच्छा, ये जो जेल पेस्ट मेहंदी है ना, इसकी एक बात मैं आपको बताऊँ। इसमें अभी जैसे मैं ये एक बेल बना रही हूँ छोटी सी, तो जेल टाइप में ये इशू ज़रूर होता है कि आप इस तरह की बेल्स में नहीं बना सकते।
यानी जिसमें आपको इस तरह का डायरेक्ट प्रेशर यूज़ करके छोटी छोटी सॉलिड पत्तियाँ बनानी होती हैं। इन पत्तियों का इशू ये होता है कि आप ये आउटलाइन बनाकर भी बड़ी मुश्किल से बना सकते, क्योंकि अगर हम इसके आउटलाइन बना के इसको फिल करते हैं ना, तो ये लाजमन बड़ी हो जाती हैं। बहुत मुश्किल ऐसा होता है, क्योंकि खुद ही साइज़ ही इसका इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ खैर मैंने ये एडिशनल यूज़ किया है। आप इसकी जगह डॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि किसी भी डिज़ाइन में अगर आपको पता है कि मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ और उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो मैंने अभी नहीं सीखा, या मुझे अभी सही से नहीं बनाना आता, या मुझे अभी नहीं बताया गया कि इस एलिमेंट को बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, तो आप कोशिश किया करें उसको रिप्लेस कर दिया करें किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो आपको बहुत अच्छे से बनाना आता हो। ठीक है, ये अपने पास आप सारी उम्र के लिए एक बात याद रख लें, लिख लें। बल्कि किसी को भी आप लगाते हो ना, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके कि जो एलिमेंट बना है जो आपको बनाना नहीं आ रहा वो गलत बन जाए, अच्छा ना लगे, पूरा डिज़ाइन उसकी वजह से ख़राब हो जाए, इससे ये हो जाएगा कि उस डिज़ाइन की लुक नहीं ख़राब होगी, बल्कि पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ यहाँ पे चेंज किया। या लेकिन ऐसे भी नहीं हो कि जैसे यहाँ बेल बनी थी आप इसकी जगह कोई फ्लावर उठा के लगा लो। नहीं, इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं करना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, ये लगवाना है, और आप उसमें कहीं आपको ये बेल बनानी नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे उठा के वो फ्लावर यू शेप का डाल दो, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ये बेल है तो आप कितनी टाइप्स की बेलें हैं, उसमें डॉटेड वाली बेल भी आती है, और वो तो सबसे ईजी है। जैसे अभी मैंने इसके सर्कल एरिया में आपको नज़र आ रही होगी डॉटेड लाइन यूज़ हुई है, वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और कोई ख़ास डिफरेंट नहीं नज़र आएगा आपको उसमें। तो वो इसलिए है कि आप जो है ईजी रह सको। आपको जो चीज़ नहीं बनानी आती, बजाय उसके कि पूरा डिज़ाइन आप उससे ख़राब करो, आप ये चीज़ भी कर सकते हो। आप में से जो भी ये नहीं बना सकता, आप इसको यूँ यूज़ करो, लेकिन देख के करना है आपने। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आपने ये नहीं कर लेना कि पूरा पूरा फ्लावर उठा के इसमें आप डाल दो। तो अब हम फिंगर्स की तरफ जा रहे हैं। अगेन मैंने वही वाले बेल यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। फिर मैं वही बता रही हूँ, आप ये बना सकते हो तो अच्छी बात, नहीं बना सकते तो आपने यहाँ पे डॉट्स का इस्तेमाल कर लेना है। बाकी जो अरेबिक स्टाइल की जितने भी शेप्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें मैंने आपको ज़्यादातर स्वर्ल नज़र आ रहे हैं, जैसे गोल गोल करके जो बना हुआ है उसके ऊपर यू शेप या पेसले, ये देखिए आप रिपीट हो रही हैं, ये आपने इसमें यूज़ करनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ ही अरेबिक स्टाइल की यही है, बेसिक एलिमेंट्स ही यही हैं। ठीक है, फिंगर्स का डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है। आप अगर नोट करें ना, सिर्फ एक बंच है, उसको रिपीट किया है, और ये बंच आप पूरे बाजू पे भी कर सकते हो। इसको आप बीच में कनेक्ट कैसे कर सकते हो वो भी इंशाल्लाह मैं कभी बताऊंगी आपको। तो बड़ा इजी सा है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस डिज़ाइन को आपको रीड आउट करना आना चाहिए। जब आप उसको पढ़ना सीख लोगे ना, तो आपको किसी भी डिज़ाइन को बनाना, उसको जो है ना डेकोरेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी कितना सिंपल सा पार्टी टाइप मेहंदी डिज़ाइन है। अब हमने इसको रिमूव कर लेना है, जैसे हम अपने यूजुअल मेहंदी हैंड की केयर करते हैं उसी तरीके से मैंने इसको रिमूव किया, और माशाल्लाह से इस जेल कोन ने भी इसके ऊपर कलर नहीं छोड़ा। लास्ट में लाइट सा गीला कपड़ा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। डिज़ाइन बना के आपने मुझे बताना है कि आपको कितना टाइम लगा ये बनाते हुए, और आपने जो है इसका नाम भी लिखना है, उसके एलिमेंट्स का नाम भी लिख लेना है, और अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह।